स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों इसी में सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, सिर्फ फंक्शन का चेंज है। यहाँ साइन है और उस क्वेश्चन में आपका कॉस है, तो दोनों को सॉल्व करने का सेम मैथड रहेगा। एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके और राइट हैंड साइड यहाँ पे लेकर आते हैं। ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमारी नहीं बन रही है, हम लेफ्ट के अंदर आइडेंटिटी लगाते हैं। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देखो, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x है आपका। तो अभी हमने तीन तरह की आइडेंटिटी पढ़ी है। एक तो हमने दो एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी पढ़ी है, यानी ए बी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे, चार तरह के थे, उसमें 10 का भी अगर हम ऐड कर दें तो और भी फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट हमने सी डी के अंदर आपका क्या होता है, फंक्शंस के साथ अलग अलग आता है। कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी हो गया, या साइन सी प्लस माइनस, यानी प्लस में भी है और माइनस में भी है। और दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 2x, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x, या साइन 2x कॉस 2x टेन 3x के अंदर, यहाँ 3x 2x से दोनों में अंदर हमने थ्री फंक्शंस की आइडेंटिटी पढ़ी है। तो आइडेंटिटी आपको इस तरह से यहाँ पे याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जब हमने ए बी सी डी और इस तरह की आइडेंटिटी को पढ़ा था तो वहां पे स्क्वायर के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी। स्क्वायर वाली टर्म में यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं तो ये हो गया साइन 6x का होल स्क्वायर। हम जो इसका अंदर स्क्वायर है उसको बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 4x का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मुझे किस तरह से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा है। मैंने साइन 6x की जगह ए लिख दिया, साइन 4x की जगह बी लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी आप इसी को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो हमें आइडेंटिटी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे होता है ए प्लस बी। 10th क्लास में हमने पढ़ा है, 9th में भी हमने पढ़ा है, ए माइनस बी। तो अब ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और इनमें इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे ए आपका कौन है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए प्लस बी लिखना है। तो ए आपका यहाँ पे कौन है, साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी तो ये आपका यहाँ पे हो गया साइन 6x माइनस साइन 4x हो गया। ओके, तो अब हमने इजीली यहाँ पे इसको चेंज कर लिया। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ए प्लस बी में तो क्या होता है, इस तरह से आइडेंटिटी होगी, कॉस की भी होती है, साइन की भी होती है, दोनों एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे तो हमें सेपरेट दिख रहे हैं एंगल का। पर्टिकुलर 6x प्लस 4x तो यहाँ पे दिख नहीं रहा कि हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा लें। तो हमें तो आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिख रही है कि साइन सी प्लस साइन डी। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 6x की जगह यहाँ पे साइन यहाँ पे सी रख देती हूँ, 4x की जगह में यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा रख देते हैं। ओके, इस तरह से। तो ये हमारी होगी साइन सी प्लस साइन डी, और ये होगी हमारी साइन सी माइनस साइन डी। तो हम इसको एक साथ सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। दोनों साथ में सॉल्व करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लिखते हैं। ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन में मैंने आपको कहा था जब प्लस आएगा तो साइन पहले आएगा, जब माइनस आएगा तो कॉस पहले आएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और दूसरे में लगेगी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी लग रही है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे सी आपका कौन है, सी की जगह आपको पुट करना है 6x और डी की जगह पे आपको पुट करना है 4x। तो नाउ पुट करके देखो तो ये हो गया, दिस इंप्लाई साइन 6x प्लस साइन 4x इक्वल में हो गया 2 साइन सी की जगह रखो 6x प्लस 4x बाई 2 और कॉस सी माइनस डी, तो ये हो गया हमारा 6x माइनस 4x बाय 2 हो गया। नाम इसको सॉल्व करो। 2 साइन 6x प्लस 4x क्या हो गया आपका, 6 प्लस 4, 6 टाइम x है, ये 4 टाइम x है, तो 6 प्लस 4 आपका यहाँ पे हो गया 10x बाई 2, और ये हो गया कॉस 6x में से 4x गया तो ये हो गया आपका 2x बाय 2 हो गया। तो यहाँ से 2 के टेबल में 10x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 2 के टेबल से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका सिर्फ क्या बचा, x बचा। तो 2 साइन 5x और ये बचा कॉस x। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे साइन सी माइनस डी देखते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई साइन
सी माइनस साइन डी। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ चला जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, इतना सही यहाँ पे इंटरचेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस पहले आ जाएगा सी प्लस डी बाय 2 और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाय 2। तो सेम आपका यहाँ पे सी और डी तो आपके सेम है, सिर्फ कॉस साइन यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन 6x माइनस आपका यहाँ पे 6x माइनस क्या हो गया, साइन 4x। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 तो अभी अब जस्ट हमने सॉल्व किया, ये सी प्लस डी बाई 2 6x प्लस 4x बाई 2 एक बार लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। 6x प्लस 4x बाई 2 हो गया और साइन सी माइनस डी बाई 2 तो 6x माइनस 4x बाई 2 हो गया। तो 6x प्लस 4x बाई 2 10x बाई 2, यानी कि सीधा अब यहाँ पे एक स्टेप को हम स्किप करके 2 कॉस 10x बाई 2 यानी कि 5x हो गया और ये 2x बाई 2 यानी कि साइन x हो गया। तो अब ये दोनों इसमें आप पुट कर लो, ये जो आपकी टर्म है इसको हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं। सेकंड और थर्ड से वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो हम लिख लें यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो साइन 6x प्लस साइन 4x और यहाँ पे आपका साइन 6x माइनस साइन 4x। तो साइन 6x प्लस साइन 4x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 2 साइन 5x कॉस x और यहाँ पे इसकी दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई है 2 कॉस 5x साइन x। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी हमारा आंसर ये नहीं आया है, हमें यहाँ पे 2 टर्म चाहिए, वो भी दोनों साइन की, बट हमारे यहाँ पे साइन की 2 साइन की टर्म आ रही है, 2 हमारे पास यहाँ पे कॉस की टर्म आ रही है। तो अब आप फिर से कोई आइडेंटिटी सोचो जिसमें कॉस और साइन आके और मर्ज करके एक एक टर्म बनता हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे हमने एक और आइडेंटिटी यहाँ पे पढ़ी थी, साइन 2x। साइन 2x यहाँ पे क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। ये हमारे पास आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 2 साइन x मिलके, यानी कि आपने देखा था ना साइन ए बी वाले फॉर्मूले में अगर हम दोनों जगह x रख लेते हैं, a की जगह x, b की जगह x, तो हमारी ये आइडेंटिटी आती है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आइडेंटिटी हमारी है, ये रही, एक सेकेंड, ये रही, देखो साइन 2x 2 साइन x कॉस x था, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया था कि आप यहाँ पे क्या करो, ये दोनों जगह एक्स एक्स, साइन ए बी जो फॉर्मूला है उसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो दोनों जगह एक्स एक्स रख लिया, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ऐड करके 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ पे भी इस तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं कि ये साइन 2x बन जाए। तो सेम एंगल को एक साथ लिख दो, ये एंगल यहाँ पे 5x है, ये एंगल भी यहाँ 5x है, इसको साथ में लिख लो, 2 साइन 5x कॉस 5x हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे एक्स एक्स एंगल को साथ में लिख लो, तो एक 2 हमारे पास और है, 2 पहले हमारा साइन आएगा, तो 2 साइन x, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में, बट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, 2 साइन x कॉस x हो गया। तो ये आइडेंटिटी हमने लगा ली, साइन 2x 2 साइन x कॉस x होता है, तो ये आपका 2 साइन x कॉस x हो रहा है। तो यहाँ पे x कौन है, यहाँ x है आपका 5x, तो आपका यहाँ पे साइन 2x की जगह आप यहाँ पे क्या रखोगे, 5x, तो ये आपका हो गया साइन 2 एंगल x की जगह कितना है, 5x हो गया। फिर यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, साइन 2x की जगह यहाँ पे एंगल कौन है, ओनली x है, तो 2 साइन x कॉस x, तो सीधा आपका एंगल ही बन रहा है। ओके, तो ये हो गया 5 इंटू 2 साइन हो गया 10x और ये आपका साइन हो गया यहाँ पे 2x। तो क्वेश्चन जो आपका प्रूव है उसमें साइन 2x पहले लिखा हुआ है और साइन 10x बाद में लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले या कौन बाद में है। तो 2 इंटू 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तब भी 6 आएगा, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, साइन 2x साइन 10x, तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव। ओके, तो सिंपल सोल्यूशन, बिल्कुल इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, 13 बिल्कुल एज इट इज आपका क्वेश्चन है, बट साइन की जगह पे आपका सिर्फ यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सेम पैटर्न आपका रहेगा। तो अब मुझे समझाना नहीं है, बट अब सिर्फ इसको सॉल्व करके बताना है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो यहाँ बतानी है। तो सेम देखो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, तो यहाँ पे आपका क्या था, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x था, एंगल चेंज हो गया है बट पैटर्न वही का वही है। यहाँ पे साइन दोनों टर्म पे स्क्वायर था, माइनस था, यहाँ पे दोनों टर्म पे स्क्वायर और माइनस है। ओके, तो वही हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले हम स्क्वायर को हटाएंगे तभी तो आइडेंटिटी लगाएंगे, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हमने ए प्लस बी लिख दिया, ये ए माइनस बी लिख दिया। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसको दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो फर्स्ट यूजिंग आइडेंटिटी,
ओके तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख ली कि कॉस सी प्लस कॉस डी, प्लस में दोनों कॉस होते हैं, माइनस में दोनों साइन होते हैं। इसी तरह से आपको डिफरेंस करके यहाँ पे याद रखना है। देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो बताया था ना कि c प्लस डी बाई टू यानी कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी में आपके दोनों यहाँ पे साइन आएंगे। और ये बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसमें आगे क्या आता है, माइनस आता है। अगर आप आगे प्लस रख रहे हो तो डी माइनस सी करना है, और माइनस रखोगे तो सी माइनस डी यहाँ पे याद रखना है। तो ये बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है ना। अब आप यहाँ पे c की जगह क्या पुट कर लो, c की जगह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 2x और d की जगह पे हम यहाँ पुट कर रहे हैं 6x। तो नाउ आपका यहाँ पे हो गया नाउ cos 2x प्लस cos 6x। तो जहां पे भी आपको c दिख रहा है वहां 2x पुट कर लो। तो cos c की जगह हमने रखा 2x प्लस d की जगह हमने रखा 6x बाय 2। यहाँ पे भी cos हो गया सेम, c की जगह रखा 2x और d की जगह रखा 6x बाय यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। ना उसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2 cos 6 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया 8x हो गया। नंबर को ऐड कर लिया, वेरिएबल एज इट इज लिख दिया, 8x बाय 2 हो गया। और ये cos हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, बीच में साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 2 गया तो 4x बचा, डिवाइड बाय 2 है ये, लेकिन साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 6x बड़ा है, जो टर्म बड़ी है उसका साइन आ जाएगा। तो 2 से आपका 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 2 से आपका 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो ये आपका यहाँ पे बच गया 2 cos, एक बच गया 4x और यहाँ से बच गया cos माइनस का 2x बच गया। ओके तो अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक और आइडेंटिटी पता है कि cos ऑफ माइनस का x क्या होता है, cos x होता है, और sin ऑफ माइनस का x क्या होता है, sin माइनस का sin x होता है। तो मैं दोनों को इसलिए लिख लूँ ताकि बार बार जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ये याद रहेगा। तो cos का एंगल अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो साइन पूरा ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस जगह पे, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो बाप, तो ये हो गया 2 cos 4x और ये आपका cos 2x हो गया, क्योंकि cos माइनस एक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव cos x हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इसको हम a ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अब आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ये cos c माइनस cos d है, तो ये आपका हो जाएगा cos c माइनस cos d। सेम आपका यहाँ पे आइडेंटिटी रहेगी, सिर्फ cos की जगह क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, और यहाँ पे आगे आएगा माइनस। तो माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें पुट करो तो ये यहाँ पे भी सेम आपको c की जगह 2x रखना है और d की जगह 6x रखना है। तो cos 2x माइनस cos 6x इक्वल में माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो आपका सेम है जो हमने सॉल्व किया अभी वही आएगा। तो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा 4x लिख लेंगे। 2x प्लस 6x बाई 2 हो गया, और sin c माइनस डी बाई 2 तो 2x माइनस 6x बाई यहाँ पे हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 2 sin, इसको हमने पूरा सॉल्व करके भी बताया था कितना आ रहा है, 4x आता है, तो यहाँ 4x लिख लिया। और इसको पूरा हमने सॉल्व करके बताया तो यहाँ पे आ रहा था माइनस का 2x, तो ये हमने माइनस का 2x लिया। बाकी सारे स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए ऐड करके, ये वाली स्टेप सिर्फ स्किप किए, ये आप लिख लेना। फिर अब मैंने अभी बताया साइन ऑफ माइनस एक्स के, अगर साइन के अंदर एंगल माइनस है तो वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक माइनस पहले से, माइनस का 2 sin 4x तो हमारे पास पहले से है, और ये आपका माइनस बाहर आके माइनस का साइन, यहाँ पे बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, माइनस का, ये दो अलग अलग टर्म है। तो माइनस का साइन यहाँ पे हो गया 2x। अब उसको ओपन करो, मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस a इंटू माइनस का b है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a इंटू b, a भी हो गया। ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, एज इट इज यहाँ पे भी होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2, और 2 तो यहाँ पे हमारा एज इट इज है, साइन 4x और साइन यहाँ पे क्या हो गया 2x। ओके यहाँ कोई नंबर तो है नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें। नाउ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो अब 2 और 3 को फर्स्ट में पुट कर लो यहाँ पे, तो इसको पुट करते हैं। तो नाउ a हमने फिर से लिख लिया, अब इनमें वैल्यू पुट करो, 2 से यहाँ पुट करेंगे, 3 से हम यहाँ पुट करेंगे। तो 2 और 3 को यहाँ लिख लिया, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 cos 4x cos 2x आ रही है, और यहाँ से आ रही है,
फर्स्ट ब्रैकेट का सोल्यूशन फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट में, तो 2 sin 4x sin 2x। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमारे पास 2 cos है 2 sin है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 sin है, तो हमें यहाँ से cos को क्या करना है, हटाना है। तो सेम जैसे हमने पीछे किया, हमारे पास cos sin मल्टीपल में है, तो आप रिलेशन से देखो, अगर प्लस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दोनों अगर प्रोडक्ट में है तो कौन सी आइडेंटिटी आएगी, दोनों प्रोडक्ट में है तो आपकी आइडेंटिटी आती है यहाँ पे sin 2x वाली या फिर cos 2x वाली। तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी लग रही है वो ये वाली है sin 2x, ठीक है। अगर किसी एंगल को भी आपको डबल करना है तब भी आप सोच लो कि यही 2x वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो डबल क्यों करना है, तो देखो आप यहाँ पे देखो, ये एंगल यहाँ पे क्या है 4x है, ये एंगल यहाँ पे 2x है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4x का डबल हो गया 8x और 2x का डबल हो गया 4x। तो एंगल को डबल कौन करता है, एंगल को डबल यही दो आइडेंटिटी करेगी, sin 2x cos 2x ये वाली, या sin 3x cos 3x, इस तरह से। तो हमें सिर्फ यहाँ पे डबल करना है, 3 गुना नहीं करना है, तो इसीलिए डबल करना है, इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा ली। हमें 4x को 8x बनाना है, 2x को हमें 4x बनाना है, तो ये यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसका डबल इधर हो जाता है, तो डबल करने के लिए आप याद रखो ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 तो हमने यहाँ लिख लिया, 4x के साथ में 4x लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया, पहले साइन लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 sin x cos x लिखो या 2 cos x sin x लिखो। तो 2 sin 4x cos 4x लिख लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में 2 तो यहाँ एज इट इज है, अब इस cos 2x को इधर लेकर आ गए, तो sin 2x पहले लिख लिया, cos 2x को हमने यहाँ पे बाद में लिख लिया। तो ये हो गया, अरेंज हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लो, ये 2 sin x cos x 2 sin x cos x, तो sin 2x होगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये sin 2 एज इट इज, x की जगह एंगल कौन सा आएगा 4x, फिर यहाँ पे भी सेम sin 2 एज इट इज, x की जगह एंगल आपका आएगा 2x होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो sin 4 इंटू 2 8x हो गया, और sin 2 इंटू 2 यहाँ पे 4x हो गया, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये हमारा हो गया हैंड्स प्रूफ। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये देखो sin 4x sin 8x हो गया। अब चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इसमें आप यहाँ पे चाहे sin 4x को पहले लिख लो, sin 8x को बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में लिखा है। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, आपको साइन वाला भी और कॉस वाला भी किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आइडेंटिटी लगानी है। ये आइडेंटिटीज अगर अच्छे से लर्न है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ना उसको नोट डाउन कर लो, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।